हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए हम कंप्यूटर का सेट लेकर आ रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, समझे। इससे पहले जो आप तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आपने कंप्यूटर का सिलेबस देख लिया होगा और अच्छे से तैयारी कर लिया होगा। लेकिन वक्त आ गया है कि आप जो है सेट मारे और ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन का सेट मारे जो सिलेबस के रिलेवेंट हो, है ना। कि ऐसा नहीं कि फालतू फालतू क्वेश्चन को आप देखते रहे, ठीक है, और आपका समय बर्बाद हो। तो समय को बर्बाद नहीं करना और हमको ऐसे क्वेश्चंस लेना है और ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। अब समय आ गया है कि हमको एग्जाम रिलेवेंट हो, ठीक है, और तब जाके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो निसंदेह आप विश्वास कीजिए, आपकी हर सीरीज को देखिए, फॉलो कीजिए। 1 से शुरू किए हैं और आज 6 है, 6 जो टेस्ट है आपका, 6 टेस्ट दीजिए और लगातार आपको 22 दिन में हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज़ कंप्लीट करा दे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। ये सेट नंबर जो है 6 है, टेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है। सीपीयू के संबंध में पूछा है कि इससे कौन सा भाग है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सीपीयू का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपका भाग होता है। तो यहाँ आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ देता है, तो हमको इसको भी याद रखना है। दूसरा है एएलयू, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट होता है। इसका बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों जो है सीपीयू का भाग होता है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि कहीं कुछ सोच तो नहीं रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। ये मेमोरी से हमने क्वेश्चन लिया है और आपके भी मेमोरी में ये बैठा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए, मेमोरी जो है यूनिट कितने प्रकार का होता है। मेमोरी यूनिट जो है दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स बता देते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी और जो है एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 है आपको, आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कि मेमोरी का जो भाग होता है ना, दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि इंटरनल मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी अगर देखा जाए तो आंतरिक स्मृति को हम लोग मुख्य स्मृति भी नाम से जानते हैं, ठीक है, मुख्य स्मृति के भी नाम से जानते हैं। और बाह्य स्मृति जो होता है, एक्सटर्नल जो मेमोरी होता है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और मेमोरी जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और एक उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का वेट कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है कि मेमोरी यूनिट के संदर्भ में, क्या कहता है कि मेमोरी यूनिट के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन से क्वेश्चन पूछा, कथन और कारण से, कि मेमोरी यूनिट के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कथन है कि मेमोरी यूनिट जो है स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों, सूचनाओं का मतलब क्या हो गया, डाटा, ठीक है, डाटा, अनुदेशों का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। और भंडारण का मतलब स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, यानी डाटा का जो हम इनपुट करते हैं उसकी एनालिसिस, क्या ये मेमोरी में होता है, ठीक है। तो ये कथन आपको सही है, ये बिल्कुल कथन सही दिया हुआ है। दूसरा है कि सामान्यतः जो है कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो अभी हमने देखा है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार का मेमोरी होता है साथियों, तो 2 प्रकार का मेमोरी होता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी में दिया हुआ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं है डी। तो आपको आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसको हम लॉक करते हैं इसलिए कि दोनों ए और बी सही है। इसका आंसर होगा सी। मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो और भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर मजा नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन अब आपका इंतजार कर रहा है और यहाँ आप सही टिक कर लीजिए और कागज कलम लेके बैठिए और ये बताइए कि आपका आंसर कौन सा था और हमने आपको कौन सा बताया, ठीक है। तो सही और गलत का भी देखते रहना है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब आपको आ गया है क्वेश्चन। मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य है। तो यह आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। तो मदरबोर्ड में जो है प्राइमरी मेमोरी को फिट किया जाता है, वो चिप्स के रूप में पाई जाती है। तो ये कथन आपका सही कथन है। और आंतरिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है,
प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने देखा कुछ देर पहले की बात सही है कि दोनों जाना जाता है, तो इसका मतलब है कि सी सही होगा, ए और बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और आप इसका आंसर सही टिक कीजिए। तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, इसमें से आपको देखना है कि प्राइमरी मेमोरी का कौन कौन प्रकार है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा सी? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम एंड होता है रोम। ठीक है, तो दोस्तों रैम भी सही है और रोम भी सही है, ये प्राइमरी मेमोरी का 2 भाग होता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक काम और करना है मेरे साथी, रैम का जो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा भाई। कंप्यूटर का हल्का हल्का ही क्वेश्चन आता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए और आराम से क्वेश्चन को टिक लगाइए। ठीक है, और हम जो कहते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमने आपको सिविल कोर्ट में जो है कंप्यूटर का पढ़ाया भी है, वहां से आपको क्वेश्चन 15 में 14 क्वेश्चन आया है। एकदम बिलीव नहीं कीजिएगा, बच्चों को कमेंट करके आप कमेंट देख लीजिए जाके, समझे, आप बिलीव कीजिए। और मैं कोई बनाया हुआ कमेंट नहीं है, वो किसी बच्चे का कमेंट किया हुआ है, उससे आप पूछ सकते हैं जाकर। तो रैम का होता है रैंडम, फुल फॉर्म याद रखिएगा मेरे भाई, रैंडम एक्सेस। ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होता है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात का भी आप लोग थोड़ा गौर करके याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देगा मिलान उलान करने के लिए, तो वहां फंसे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बढ़ते हैं हम लोग। अब रैम के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, रैम। तो अभी हमने बताया है कि रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और कथन में ए में दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। तो रैंडम मेरे भाई कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। और बी में जो दिया हुआ है कि जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं को प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन मेमोरी है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर पर सूचनाओं को जो हम इनपुट करते हैं और जब डाटा एनालिसिस होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें, तो सारा क्या होता है, उसको रैम में जाके स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी भी कथन सही है। ठीक है, अब सी है कि यह अस्थाई मेमोरी होती है, अर्थात इसमें संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है तथा इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य है, लेकिन इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तीनों कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कि ई ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें सभी सही है। तो क्या सही हमने लगाया है, ठीक, जरूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो हम भेजते हैं, सूचना जो भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब डाटा जो भेजते हैं। ठीक है, डाटा का मतलब क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। ठीक है, आंकड़ा जो भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है या एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा जब हम इनपुट करते हैं ना, तो इसको हम लोग इनपुट डाटा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य है। ठीक है, बिल्कुल 4 मुख्य कार्य है, 3 में से कौन सा मुख्य कार्य है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, चुनिए और टिक लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, इस सीरीज को याद रखिएगा। देखिए, तो पहला काम है इनपुट, दूसरा काम है प्रोसेसिंग, और तीसरा काम है आउटपुट, और चौथा काम है स्टोरेज करना। तो पहला में ही आपको दिया हुआ है सही कथन। ठीक है, तो ये आपका 8 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर जो है क्वेश्चन करता है कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और इनपुटिंग है। तो आपको प्रोसेसिंग तो डाटा का करता ही है, ये भी सही है। कंट्रोलिंग भी करता ही है, ठीक है, और इनपुटिंग भी करता ही है, तो ये कथन सही है। और अंडरस्टैंडिंग जो है करने का काम नहीं करता है, और यहाँ नहीं वाला क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है, देखिए, किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। ठीक है, उस सूचना को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपका है। ये आउटपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है, या थ्रूपुट कहलाता है, रिपोर्ट। ठीक है, मेरे भाई यह इनपुट कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके ठीक सामने है, और ठीक सामने से देखा जाए तो इसका आंसर ढूंढा जाए मेरे भाई, तो इस सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना जो हम लोग प्रयोग करते हैं उस डाटा का क्या कहते हैं, सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है, या प्रोसेसिंग कहलाता है। मेरे भाई यह आपको प्रोसेसिंग कहलाता है, ये आपको सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आउटपुट है। अब आउटपुट क्या है इसके संदर्भ में जो पूछ रहा है,
तो देखिए आप टिक लगा सकते हैं ABC D, इसमें कौन सा होगा, आप सही जवाब दीजिए मेरे हिसाब से। तो देखिए जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, ठीक है, आउटपुट वही है जो प्रोसेसर जो है यूजर को जो प्रदान की जाती है वही चीज आउटपुट होता है। ये आपको ऑप्शन बी सही होगा। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता के संदर्भ में आपका प्रश्न है यहाँ। तो देखा जाए तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता और ये सभी। तो देखिए कंप्यूटर का सबसे मेन जो खासियत होता है कि वो मिस्टेक्स नहीं करता है ना, तो बिल्कुल एरर नहीं करता है, तो एरर रहित कार्य हो जाएगा, यानी कि इसमें त्रुटि रहित कार्य हो जाएगा। या आपके ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है, ठीक है। हार्डवेयर कहलाती है, पेरिफेरल कहलाती है, CPU कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, में से कोई नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, जो सूचना तैयार करते हैं उसमें डाटा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग होगा। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से कौन सा बनता है, क्या बनता है, ठीक है। आइडियाज बनता है, ऑब्जेक्ट्स बनता है, फैक्ट्स बनता है। देखिए इसका डाटा होगा, ठीक है, डाटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया मेरे भाई। देखिए नॉन न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि नॉन न्यूमेरिक, यहाँ अगर आप देख सकते हैं न्यूमेरिक, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जिसमें डिजिट का प्रयोग, अंक का प्रयोग नहीं किया गया, अंक का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, यानी नॉन न्यूमेरिक डाटा। उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ये देखिए टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर होता है, जो भी स्कोर होगा 200 400 500 जो भी होगा वो सब क्या होगा, वो सब होगा आपको डाटा है, डिजिट का प्रयोग है इसमें। बैंक अकाउंट नंबर मान लेते हैं कि 256, ये किसी बैंक का अकाउंट नंबर है, तो इसमें हम डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। और कर्मचारी का नाम होगा, मान लेते हैं कि मोहन नाम है, मोहन नाम है, सोहन नाम है, ठीक है, इत्यादि। तो जो भी नाम होगा तो ये तो आपको क्या होगा, इसमें डिजिट का तो हम लोग प्रयोग करते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन, उदाहरण ये है, ये वाला होगा ऐसा। चलिए निम्नलिखित में से चक्रों में से इनपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है, इसके घटक शामिल है तो हो जाएगा आपको प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज। देखिए डाटा को नहीं हम किसी चीज़ में इनपुट करते हैं तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा और इसके बाद स्टोरेज हो जाएगा 4 नंबर। तो डाटा को ही करते हैं, तो ये डाटा जो है 1 नंबर पर होता है, 2 नंबर पर ये होता है, 3 नंबर पर ये, और 4 नंबर पर ये, और 5 नंबर पर ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में रिपीट किया है, इसका क्रम जो है पूछ देता है, क्रम, ठीक है, और मिलान करने वगैरह के लिए, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, इसको आप हर हाल में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ तो आप तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे, बस हम तो थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, ठीक है। और इस काम में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, बस छोटा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और नहीं तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा अगर फायदा आपको नहीं लग रहा है तो। चलिए अगला है 19 क्वेश्चन कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है, क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूनिट। देखिए यह कहलाता है आपको इंस्ट्रक्शन देना कहलाता है, ठीक है। और अब आपके सामने है इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, किसका। देखिए फर्स्ट पीढ़ी जो था ना, इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो उपयोग होता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर में ये आपको मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी 21 को हम क्वेश्चन इसमें ले लिए थे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा था आपका क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम इसको शामिल कर लिए थे। अब इसका आप सही जवाब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देने, फर्स्ट में जो कमेंट करेगा उसको जो है मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, ताकि आप जो है एग्जाम में सिलेक्शन ले ले मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 7वां टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा एकदम कमर कस के, और कितना आपका सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सीरियस छात्र हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो देखकर भागने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। जय हिंद।